हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना, और आज के लेक्चर में कार्बनिक रसायन का जो हमारा अमीन चैप्टर है उस पे हम लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही चैप्टर के मैंने आपको बोला था कि ये हमारा बहुत ही सिंपल और छोटा सा चैप्टर है। ज्यादा इसमें हमें कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ना, सिर्फ दो मुद्दों पे हमें चर्चा करनी है। पहला आपके अमीन थे, जिनका हम वर्गीकरण, नाम पद्धति, उनके भौतिक गुण, बनाने की विधियां और रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा लेक्चर 4 तक कर चुके हैं। चैप्टर का जो दूसरा हाफ पार्ट था वो था डायजोनियम सॉल्ट्स के बारे में, जिसको हम डायजोनियम लवण कहते हैं। और डायजोनियम लवण में हमने क्या देखा? डायजोनियम लवण में हमने उसको बनाने की विधि देखी, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, डायजोनियम लवण का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, बनाने की विधि देखी, उसके भौतिक गुण की बात की, और रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने कंप्लीट नहीं किया था, बट हमने उसको पिछले लेक्चर में शुरू कर दिया था। रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और मैंने बोला था आपको कि डायजोनियम लवण की अभिक्रियाओं को हम दो रूपों में पढ़ेंगे। पहला, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपके नाइट्रोजन ग्रुप को प्रतिस्थापित करेंगे, और दूसरा जिसमें आपका डायजो ग्रुप है उसको हम सुरक्षित रखेंगे, उसका रिटेंशन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो अभिक्रियाएं बताई थी कि कैसे हम किसी भी हैलाइड या साइनाइड को प्रतिस्थापित करेंगे, या फिर हम कैसे किसी आयोडाइड को प्रतिस्थापित करेंगे। तो वो दो रिएक्शंस थी, और मैंने आपको बोला कि इस लेक्चर में हम रासायनिक अभिक्रियाओं में टोटल कितनी रिएक्शंस की बात करेंगे? डायजोनियम लवण की 6 अभिक्रियाओं की बात करेंगे। कितनी अभिक्रियाओं पे चर्चा करेंगे? टोटल 6 अभिक्रियाओं पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बाकी की बची हुई 4 अभिक्रियाएं करेंगे। उसके अलावा हम दूसरी अभिक्रिया में हम सिर्फ जो सेकंड मेथड है उसमें हम सिर्फ एक ही अभिक्रिया करेंगे, जिसका नाम है युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, और इस चैप्टर को हम महत्वों के साथ यहीं पर एंड करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा आज का लास्ट लेक्चर अमीन्स के बारे में। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं डायजोनियम लवण की रासायनिक अभिक्रियाएं, आपका भाग 2। क्योंकि भाग 1 में मैंने आपको 2 अभिक्रिया बताई थी, इसलिए इस लेक्चर का नाम है भाग 2। अब 2 अभिक्रिया करने के बाद ये जो अभिक्रिया है ये आपकी तीसरे नंबर की अभिक्रिया है। क्या नंबर है इसका? तीसरा। तीसरी अभिक्रिया है हाइड्रोजन का फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, फ्लोरीन के द्वारा, फ्लोराइड के आयन के द्वारा हम प्रतिस्थापन की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या लेके चलना पड़ेगा? हमें यहाँ पर फ्लोरोबोरिक अम्ल को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लो? आपको लेना पड़ेगा बेंजीन का डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन का डायजोनियम क्लोराइड बोलो, या कोई भी एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड बोलो। ठीक है, उसकी अभिक्रिया करवानी किसके साथ है? फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ आपको अभिक्रिया करवानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया Ar N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ? ये हुआ मेरा Ar मतलब एरोमेटिक, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव मतलब डायजोनियम क्लोराइड। यही हुआ ना? इसकी अभिक्रिया मैं करवाऊंगी HbF4 के साथ। इसका नाम पता है आपको क्या होता है? इसको हम बोलते हैं हाइपो बोरोन फ्लोरिक एसिड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाने पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Ar N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। ठीक है, अब बच्चों उत्पाद आपको ये नहीं मिला है, लेकिन आप ये देखोगे कि जब यहाँ पर फ्लोराइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो ये आपका H जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर BF4 जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, तो ये इसकी जगह ले लेगा और ये बना देगा Ar N2 पॉजिटिव और BF4 आपका नेगेटिव। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये अभिक्रिया में हमें जो उत्पाद चाहिए ये वो उत्पाद नहीं है ना वो उत्पाद। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस अभिकर्मक को
अपघटित करने के लिए यहाँ पर हमको इसको गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के बाद ये क्या होगा, ये बनाएगा आपका ARF, ठीक है, जो आपका मेन प्रोडक्ट है। उसके अलावा हमें जो अभिकर्मक के रूप में मिलेंगे वो मिलेंगे BF3 और N2, ठीक है। तो ये ARF कब मिला, जब आपने इसको गर्म किया। तो गर्म होने के बाद ये ARF में विघटित हो गया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया किसके साथ हुई, ये हुई आपकी फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे फ्लोरोबोरिक अम्ल। क्लियर है बच्चों। तो फ्लोरोबोरिक अम्ल के बाद ये आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। आपको इसको गर्म करना होगा। गर्म करने के बाद ये आपको ARF देगा और ARF में ये विघटित हो जाएगा। तो यहां बना क्या, ARF बोरोन का ट्राइफ्लोराइड, इसको हम बोलेंगे बोरोन का ट्राइफ्लोराइड, और N2 क्या होती है, N2 होती है आपकी नाइट्रोजन। इतना क्लियर। तो ये हो गया BF3 प्लस आपका N2। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्लोराइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापन किया। इससे पहले जो मैंने प्रतिस्थापन किया था वो मैंने हलाइड आयन के द्वारा, साइनाइड आयन के द्वारा और आयोडाइड के द्वारा किया था। तो साइनाइड, आयोडाइड, और ये तीसरा आपका हो गया फ्लोराइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे H के द्वारा प्रतिस्थापन। तो H के द्वारा प्रतिस्थापन आपका जब भी होगा ना, वो आपका वीक सॉल्ट्स की प्रेजेंस में होगा। हम यहाँ पर दुर्लभ यहाँ पर लवण लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लेके चले H3PO2, ठीक है, ये होता है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और आपने लिया इथेनॉल, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आपको फास्फोरस एसिड देगा और इथेनॉल आपका इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप H के द्वारा प्रतिस्थापन करते हो। तो देखो अभिक्रिया होती कैसे है, आप कोई भी डायazonium लवण का एरिन लेके चले, एरिन डायazonium लवण लेके चले, आपने उसमें क्या ऐड किया, H3PO2, यहाँ क्या ऐड किया, CH3CH2OH। यहाँ पे हमको वाटर भी लेना पड़ेगा, ये वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ARH प्लस N2 प्लस HCl प्लस H3PO3। यहां बनेगा ARH प्लस N2 प्लस HCl प्लस CH3 CHO। तो आप देख सकते हो ये आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो गया, और ये आप लेके चले थे इथेनॉल। ये क्या लेके चले थे, इथेनॉल। इथेनॉल किस में परिवर्तित हो गया, इथेनॉल में परिवर्तित हो गया। तो ये होता है आपका H के द्वारा प्रतिस्थापन। तो हाइड्रोजन के द्वारा जब आपका प्रतिस्थापन होगा तो इथेनॉल इथेनॉल देगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आपका फॉस्फोरिक एसिड अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर। तो ये था हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापन। पांचवी अभिक्रिया है हमारा हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। सब जानते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है OH ग्रुप, ठीक है। तो अब प्रतिस्थापन किसका करना है, OH समूह का मुझे प्रतिस्थापन करना है। तो देखो अगर यहां पर आपको OH वाले समूह का प्रतिस्थापन करना है तो लेके क्या चलो, लेके चलो Ar N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। OH को लाना है तो H2 डालना पड़ेगा, जल अपघटन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये अभिक्रिया कैसे होगी, ये आपका जल अपघटित होके हाइड्रोक्सिल समूह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखो हुआ क्या, Ar N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको मैंने क्या बोला,
एरोमेटिक डायazonium क्लोराइड। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, मैंने वाटर बोला क्योंकि मेरे को OH ग्रुप को प्रतिस्थापित करना है तो मुझे जल को ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि जिसको प्रतिस्थापित करना है ना AR के साथ सीधा उसको लगा दो, ज्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। तो AR के साथ कौन जुड़ा, OH जुड़ा। अब सारी अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं, सारी अभिक्रिया हम नाइट्रोजन के प्रतिस्थापन की पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन करना है मतलब यहाँ कौन आएगा, N2, और बचा कौन, HCl। ठीक है, तो अब ये कौन से ग्रुप का प्रतिस्थापन हुआ बच्चों, ये आपका हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन हुआ। इतना क्लियर है, आई होप बहुत इजी टॉपिक है, सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो ये कौन से नंबर की अभिक्रिया थी, ये थी हमारी 5वें नंबर की अभिक्रिया जिसमें हमने नाइट्रोजन ग्रुप को प्रतिस्थापित किया। अब मुझे बात करनी है लास्ट अभिक्रिया की, जो नाइट्रोजन के प्रतिस्थापन की 6th अभिक्रिया है, और 6th अभिक्रिया क्या है, NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। किसका प्रतिस्थापन करना है, NO2 समूह का प्रतिस्थापन करना है। तो पहले NO2 समूह को कुछ लेके चलना पड़ेगा तभी हम उसका प्रतिस्थापन कर पाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमको NO2 समूह का अभी प्रतिस्थापन करना है तो NO2 समूह को लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा जिसमें आपका NaNO2 या NO2 आता हो। ठीक है, तो देखो 2 स्टेप में इस अभिक्रिया को करेंगे। पहली स्टेप, सबसे पहले हम जो हमारा एरोमेटिक डायazonium लवण है, एरोमेटिक डायazonium सॉल्ट है, उसकी अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाएंगे। किसके साथ करवाऊं, फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ उसकी अभिक्रिया करवानी है। अभी मैंने पिछली अभिक्रिया में आपको बताया था फ्लोरोबोरिक होता है आपका HbF4। ठीक है, ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 जब आप परफॉर्म करोगे तो आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे, क्योंकि आपको NO2 ग्रुप को प्रतिस्थापित करना है तो आप इसकी अभिक्रिया किसी नाइट्रस के अम्ल से कराओगे। किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में। तो हमको क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है सोडियम नाइट्रस अम्ल। किसकी उपस्थिति में, सोडियम नाइट्रस अम्ल को लेके चलना है हमको कॉपर की ही उपस्थिति में। क्लियर है, चलो करते हैं हम इस अभिक्रिया को एकदम स्टेप वाइज। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले यहां ले लो डायazonium क्लोराइड, कौन सा, एरोमेटिक वाला। ठीक है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डायazonium क्लोराइड हो गया, बेंजीन की रिंग के ऊपर है, इसका मतलब इसका नाम क्या हुआ, बेंजीन डायazonium लवण, सॉल्ट मतलब लवण। पहली स्टेप में मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाओ, HgF4 मतलब आपका फ्लोरोबोरिक अम्ल जो होता है उसके साथ करवाओ। देखो जब ये अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ हमारी हुई तो उत्पाद क्या मिलेगा, N2 तो पॉजिटिव होगा और प्यारे बच्चों ये HCl को लेके उड़ जाएगा और BF को इसके ऊपर छोड़ देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये N2 का BF जो है ये इसका बॉयफ्रेंड हो गया, क्योंकि पॉजिटिव के साथ हमेशा नेगेटिव को कनेक्ट होना है। तो नाइट्रोजन के साथ उसका बॉयफ्रेंड जुड़ गया, BF4 नेगेटिव उसके साथ जुड़ गया, क्योंकि पॉजिटिव को हमेशा किसकी आवश्यकता होती है, पॉजिटिव को हमेशा नेगेटिव की आवश्यकता होती है। हो गई मेरी स्टेप 1 कंप्लीट। यहां मैंने किया स्टेप 1 को कंप्लीट। अब देखिएगा स्टेप नंबर 2 में क्या होगा। मैंने बोला कि मुझे इसके ऊपर NO2 ग्रुप का प्रतिस्थापन करना है ना, NO2 समूह लेके आना पड़ेगा। अभी इस पे NO2 तो आया नहीं है,
तो अगर इस पे आपका NO2 समूह नहीं आया है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास NaNO2 है और किसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवानी है, इसको आपको गर्म करना है कॉपर की उपस्थिति में। NaNO2 और कॉपर की उपस्थिति में जब आप इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात यहां पर आपको क्या मिलेगा, इस रिंग के ऊपर आपको NO2 ग्रुप मिलेगा, साथ में N2 हमारी बाहर निकल जाएगी और BF3 हमारा बाहर निकल जाएगा। सॉरी, BF3 क्या करेगा, ये BF4 Na के साथ कॉम्बिनेशन कर लेगा, तो ये हो गया NaBF4। N2 तो निकलेगी, साथ में यहां निकलेगा NaBF4। तो देखो प्रतिस्थापन किसका हुआ, NO2 ग्रुप का प्रतिस्थापन हुआ, मतलब NO2 ग्रुप आपका इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर आ गया डायज़ोनियम लवण से। लेकिन करने की आवश्यकता कितनी स्टेप्स में पड़ी, 2 स्टेप्स में पड़ी। पहले BF4 लाना पड़ा, बाद में NaNO2 को डालना पड़ेगा। अब बच्चों कॉपर यहाँ पर कहीं कुछ नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर कॉपर को हमने एक उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया था। इसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी रोल है कि अगर कॉपर नहीं डालोगे तो यह अभिक्रिया ऐसे नहीं चलेगी। तो कॉपर किसका काम कर रहा है, कॉपर यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये बाकी बची हुई 4 अभिक्रिया मैंने आपको इस लेक्चर में कंप्लीट करवाई। टोटल मैंने नाइट्रोजन के प्रतिस्थापन से 6 अभिक्रिया करी। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। पहला मैंने प्रतिस्थापन किया किसका, हाइड्रोक्सिल और साइनाइड समूह का। जब मैंने हाइड्रोक्साइल और साइनाइड समूह का प्रतिस्थापन किया था, मैंने आपको 2 तरीके से बताया था। एक मैंने ताम्र चूर्ण लिया था और एक मैंने CuCl2 को HCl के साथ, CuCN को HCN के साथ। तो पहली अभिक्रिया जिसमें कम प्रोडक्ट्स मिले थे उसको हमने बोला था सैंडमेयर की रिएक्शन। दूसरी अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट थोड़े ज्यादा मिल गए उसको हमने बोला गेटरमैन की अभिक्रिया। तो हमने बोला कि गेटरमैन की अभिक्रिया की लब्धि हमारी पहले वाली अभिक्रिया से ज्यादा है। ठीक, उसके बाद सेकंड अभिक्रिया मैंने कौन सी बताई आपको, आयोडाइड के साथ, थर्ड फ्लोराइड के साथ, फोर्थ हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, फिफ्थ हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन और सिक्स्थ NO2 समूह का प्रतिस्थापन। तो ध्यान ये रखो कि प्रतिस्थापन जिसका लिखा हुआ है हमें क्या करना है, AR के साथ उसको जोड़ना है। AR के साथ जोड़ के N2 को हमको बाहर निकाल के फेंकना है। क्लियर? तो डायज़ोनियम लवण की नाइट्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा अभिक्रिया यहाँ पर पूर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया की तरफ, जिसका नाम है आपकी अगली अभिक्रिया। ये भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में हम डायज़ोनियम जो ग्रुप है आपका उसको रिटेंशन करेंगे। रिटेंशन का मतलब होता है कि उस ग्रुप को हमको सुरक्षित करके रखना है। इस अभिक्रिया में ज्यादा हमारे पास में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है और कुछ भी टिपिकल नहीं है। एक सरल सी अभिक्रिया है जिसका नाम होता है युग्मन अभिक्रिया। क्या नाम होता है, युग्मन अभिक्रिया। अब इस युग्मन अभिक्रिया में आप क्या करते हो, देखो डायज़ोनियम ग्रुप तो आप जानते हो आपका N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, होता है ना। ये इस N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को आप सुरक्षित करके चलते हो और युग्मन अभिक्रिया जब आप करवाते हो तो यही एक अभिक्रिया है जिसमें आपका ये डायज़ो जो ग्रुप है हमेशा सुरक्षित रहता है। तो देखते हैं कि युग्मन वाली अभिक्रिया हमारी कैसे होगी। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, जिसमें हमारा डायज़ो समूह क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। और सुरक्षित रहने को हम इंग्लिश में कहते हैं, इसमें हम करवाएंगे इसका रिटेंशन। क्लियर बच्चों? तो चलिए इस अभिक्रिया को करते हैं। अब बच्चों हमने क्या बोला कि हम ये अभिक्रियाएं कैसे करवाएंगे, इसमें हम एक ही अभिक्रिया करेंगे जिसका नाम है युग्मन अभिक्रिया। तो हम क्या करेंगे, इस रिटेंशन में हमेशा जो आपका डायज़ो ग्रुप है ना, डायज़ो ग्रुप कौन सा होता है आपका, ये N2 वाला, इसको हम सुरक्षित रखेंगे। तो सुरक्षित रखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद में हम ये देखेंगे कि जो N2 वाली प्रॉपर्टी है N और N कंबाइन हो जाए, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो इसकी अभिक्रिया आपको क्या पढ़नी है, इस अभिक्रिया का नाम है युग्मन अभिक्रिया।